हम आपको शुरुआती चीज बताएंगे, विराम का मतलब क्या होता है, रेस्ट का मतलब, गति का मतलब क्या होता है, और फिर गति के जो मेन प्रकार है वो क्या क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि विराम क्या होता है। तो ये सब कोई समझता है कि रेस्ट क्या है, विराम क्या है, और फिर गति का मतलब क्या, मोशन। बट इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो देखिए हम कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है और यहीं पे ये स्थिर है, यहाँ पे ये रुका हुआ है, और समय के साथ साथ इस वस्तु की स्थिति में, मेरे कहने का मतलब कि समय के साथ साथ ये जो वस्तु है इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है। समय के साथ साथ अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं हो तब उस वस्तु को विराम अवस्था में माना जाता है। हम कहेंगे कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है तो फिर उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। और फिर गति की अगर बात करें तो गति का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है जो यहाँ पे है और थोड़ी देर के बाद, 2 सेकंड के बाद ये वस्तु जो है यहाँ से स्थानांतरित होकर यहाँ पे चला आया, तो हम कहेंगे कि यदि कोई, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वस्तु गति में आया, वस्तु गतिशील हुआ तभी तो वहाँ से वहाँ पहुँचा। तो हम कहेंगे कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ उस मतलब परिवर्तन दिखाई पड़ता है तब कहा जाता है कि वह वस्तु गति में है। तो मतलब सिस्टमैटिक रूप से हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे गति के प्रकार का। तो ये देखिए मेन चीज़ है, गति जो है 4 प्रकार का होता है जनरली, रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलनी गति और आवर्त गति, यानी लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन। तो ये चारों के बारे में आपको बारी बारी से समझना है। तो देखिए रैखिक गति की बात करें तो हम कहेंगे वैसा गति जिसमें कोई वस्तु सरल रेखा या वक्र रेखा पर गमन करती है, सरल रेखा या वक्र रेखा पर गमन करती है। आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा बड़ा अच्छा से। यदि कोई वस्तु किसी सरल रेखा में यानी सीधी रेखा में या फिर वक्र रेखा में, सरल रेखा में मतलब एकदम सीधी रेखा में या फिर वक्र रेखा में ऐसे घूमते घूमते हुए अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो वैसी गति को हम क्या कहते हैं, रैखिक गति कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं बंदूक से निकली हुई गोली, बंदूक से निकली हुई गोली। अगर मान लीजिए कि बंदूक से गोली चलाया जा रहा है तो जो गोली निकलेगा ना वो एकदम स्ट्रेट जाता है, एकदम सीधी रेखा में जाता है, ये ना कि ऐसे 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 घूमते घूमते नहीं जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा। तो सरल रेखा में चूंकि वो गति करता है इसलिए उस गति को हम रैखिक गति कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि एक और एग्जाम्पल बताते हैं, बालू से सरकता हुआ बालक, सरकता हुआ बालक। इसका मतलब हम क्या बता रहे हैं आपको, मान लीजिए कि बालू का ढेर लगा हुआ है और उसके ऊपर कोई छोटा बच्चा चढ़ गया और उस पे से सरक रहा है, मतलब उससे छिछल रहा है, तो उसका जो गति होगा ना वो थोड़ा सा मुड़ते हुए इधर उधर आएगा, यानी वक्र रेखा में गति करेगा। तो फिर वैसे गति को भी हम क्या कहेंगे, रैखिक गति कहेंगे। अब वृत्तीय गति तो एकदम आसान है, वैसा गति जिसमें कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गमन करती है, वृत्तीय पथ पर गमन करती है तो फिर ऐसे गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। एग्जाम्पल की चर्चा करेंगे हम, जैसे मान लीजिए कि पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, पृथ्वी के चारों ओर यानी अर्थ के चारों ओर मून जो है, चंद्रमा जो है वो गति करते रहता है। तो मान लीजिए कि ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर जो है चंद्रमा गति करते, ये चंद्रमा है जो इसके चारों ओर गति करते रहता है। तो चंद्रमा की जो गति होती है वृत्तीय पथ में होता है, ठीक है, सर्कुलर पथ में होता है, इसलिए इस गति को हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। या सूर्य के चारों ओर ग्रहों की जो परिक्रमा होती है जनरली, चलिए हम पृथ्वी भी एक ग्रह है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी भी गति करती है, तो ऐसे गति को भी हम क्या कहेंगे, वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं दोलनी गति का, तो ये भी बड़ा आसान है। तो देखिए दोलनी गति में क्या होता है कि कोई वस्तु जो है वो वस्तु अपनी माध्य स्थिति के, समझिएगा, अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे या आप कह सकते हैं दाएं बाएं या
ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे गति करती है, ठीक है। तो वैसे गति को हम क्या कहते हैं, दोलनी गति कहते हैं। देखिए हम बताएं, वैसी गति जिसमें वस्तु अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे या दाएं बाएं या ऊपर नीचे गति करती है, उसको हम क्या कहते हैं, दोलनी गति। जैसे मान लीजिए कि हम बात करते हैं झूले की गति का। यहाँ पे मान लीजिए कि झूला लगाया गया और इस पे कोई लड़का बैठा है और पीछे से धक्का दिया जा रहा है, तो झूला में जो गति होगा, जैसे मान लीजिए कि तो झूला के ये मतलब ये अगर स्वतंत्रता पूर्वक झूला लटका हुआ है तो इसका माध्य स्थिति यहाँ पे है, और जब इसको धक्का दिया जाएगा तो ये झूला जो है आगे की ओर जाएगा और फिर यहाँ से रिटर्न आके फिर पीछे की ओर जाएगा, फिर आगे जाएगा, फिर पीछे जाएगा। तो ये अपने माध्य स्थिति से आगे और पीछे, आगे और पीछे, ये आप कह सकते हैं दाएं या बाएं, दाएं और बाएं ये गति कर रहा है लगातार। तो फिर ऐसी गति को हम क्या कहेंगे, दोलनी गति कहेंगे। या फिर मान लीजिए कि ये आपके एग्जाम्पल में हम आपको बता दिए झूले की गति। या फिर एक और एग्जाम्पल समझते हैं, पेंडुलम। अब पेंडुलम की गति को देखिए, पेंडुलम की गति, पेंडुलम क्या होता है भाई, तो देखिए जैसे आप दीवाल घड़ी देखे होंगे, वॉच में किसी वॉच में पेंडुलम लगा हुआ रहता है, ये दीवाल घड़ी है, इसमें पेंडुलम लगा है। तो पेंडुलम जो है ना, यहाँ पे ये क्या होता है, ऐसे गति करते रहता है, मतलब अपने माध्य स्थिति पे ऐसे नहीं रहता है, बल्कि इसके दाएं बाएं ऐसे ये गति करते रहता है आगे पीछे की ओर। तो इस गति को भी हम क्या कहेंगे, दोलनी गति कह सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। आवर्त गति की बात किया जाए तो वैसा गति जिसमें कोई वस्तु अपनी मतलब जो मोशन है ना, किसी वस्तु की जो गति है, अपनी गति को एक समय अंतराल पर, मतलब एक निश्चित अंतराल पर वो अपने गति को दोहराती है, अपने गति को रिपीट करती है। तो फिर ऐसी गति को हम क्या कहते हैं, आवर्त गति। तो आवर्त गति में क्या होता है कि कोई वस्तु जो है अपने गति को एक निश्चित समय अंतराल पे रिपीट करती है, यानी दोहराती है, दोहराते रहती है। तो ऐसे गति को आवर्त गति कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल में अगर आपको बताएं हम, जैसे मान लीजिए सिलाई मशीन के सुई की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति। तो आप देखेंगे सिलाई मशीन में जो सुई होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ऐसे सुई है, तो सुई जो है ये बार बार नीचे आता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे ऊपर नीचे की ओर सिलाई की मशीन की जो सुई होती है हमेशा गति करते रहती है। तो फिर ऐसे गति को हम क्या कहेंगे, आवर्त गति, या इसको आप चाहें तो दोलनी गति भी कह सकते हैं। आवर्त गति के एग्जाम्पल में भी आएगा, क्योंकि एक निश्चित समय अंतराल पर, एक निश्चित अंतराल पे ये जो है अपने मोशन को दोहराते रहती है, रिपीट करते रहती है। तो ऐसे गति को हम क्या कहेंगे, आवर्त गति। तो देखिए आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आज हम आपको बताएं विराम क्या होता है, गति क्या होता है, और फिर गति के कितने प्रकार होते हैं, इसको एग्जाम्पल के साथ समझाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग, और वो है क्या होता है वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी, यानी सदिश और अदिश राशि क्या होता है, उसको एग्जाम्पल्स के साथ हम अगले वीडियो में समझेंगे।